हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 7th। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉप एंड द एंथम का पार्ट नंबर 3। इससे पहले दो वीडियोस हमने इस चैप्टर के लिए किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने डायरेक्टली पार्ट 3 को खोला है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के दो छोटे छोटे से वीडियोज़ का, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 के जो हम पूरी स्टोरी है, पार्ट नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इन पिंक पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। पिंक पॉइंट्स जो यहाँ पे पिंक बुलेटिन्स हैं उनमें क्या क्या लिखा है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। सोपी जो है वो अपना लक, अपनी किस्मत को 2 बार आजमाता है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो हमेशा उससे इनडिफरेंट रहते हैं। इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है कि जो पुलिस वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. सोपी को एकदम से याद आ जाती है अपने बचपन की, बचपन के घर की, अपनी माँ की, और वो सोचता है कि वो सब कुछ भुलाकर एक और नई कोशिश करेगा। Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. वो क्या करता है, जैसे ही उसको लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, सोपी जैसे ही मुड़ता है तो वो क्या देखता है कि एक पुलिस वाला खड़ा है, बहुत चौड़े चेहरे वाला। ठीक है, अब हम इस पार्ट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। पिंक पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि हम पार्ट 3 में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर वो क्या हुआ, बिग थिएटर के पास जब पहुंचा तो वहाँ पे एक और पुलिस वाला खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा कि चलो इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं। ही बिगेन टू शाउट एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। सोपी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो, शराब पी ली हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसने अपनी जो आवाज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर दिया, ये दिखाने की कोशिश की कि वो नशे में है। ही डांस, ही क्राइड आउट, वो वहाँ पे डांस करने लग गया, चिल्लाने लग गया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दीज कॉलेज बॉयज़, ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। और फिर क्या होता है, पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की तरफ करके अपने साथ में खड़े हुए एक दूसरे आदमी से कहा कि ये जो है ये कॉलेज के एक बच्चे में से एक है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हमें ये ऑर्डर है कि हम इस बच्चे को, यानी कि जो कॉलेज के बच्चे इस दौरान आए हैं, उनको शोर मचाने दें। उनको लगा कि कॉलेज का कोई बच्चा है, ऐसे ही खुश हो रहा है, शोर मचा रहा है, इसलिए उसने उसको कुछ नहीं कहा। सोपी वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। सोपी जो है वो बहुत चुप हो गया। अब उसको लगा कि क्या ऐसा होगा कि कोई भी पुलिस उसको टच भी नहीं करेगी। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज अ फार अवे एज अ स्टार। उसको कैसा लग रहा था कि एक आइलैंड तो आसमान में चमकने वाले तारे के जितना दूर हो गया है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। जो सोपी था उसने क्या करा, अपना पतले से कोट को अपने चारों ओर बांध लिया, और उसको क्या लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने क्या देखा, एक आदमी एक शॉप में एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। जो वो आदमी था उसका अम्ब्रेला डोर के पीछे पड़ा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोपी ने क्या करा, शॉप के अंदर गया, अम्ब्रेला को उठाया और धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। और उसी दौरान वो जो आदमी था जिसका वो अम्ब्रेला था और वो न्यूज़पेपर खरीदा था, उसने सोपी को देख लिया और वो सोपी के पीछे जाने लगा। उसने कहा, माई अम्ब्रेला, यानी कि मेरा अम्ब्रेला। ओ इज़ इट, सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल द कॉप, आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल द कॉप, देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। तो वहाँ पे कहता है, अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, चलो चलो पुलिस को बुलाओ। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो, तुम्हारा अम्ब्रेला मैंने ले लिया है, पुलिस को बुलाओ, देखो वहाँ पे पुलिस खड़ी है। तो फिर क्या होता है, द मैन वॉक मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। वो जो आदमी था वो धीरे धीरे चलने लग गया और सोपी ने भी वही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन सोपी को क्या लग रहा था कि वो दोबारा फेल हो जाएगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। जो कॉप थी उसने उन दो आदमियों को देख लिया। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। अब यहाँ पर भी जो सोपी है उसकी जो किस्मत थी, वो जाना चाहता था जेल में, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा था। कोई भी पुलिस वाला उसको गिरफ्तार ही नहीं कर रहा था।
वो अम्ब्रेला मैन ने भी क्या कहा कि अच्छा, वो उसने क्या बोला कि ऐसा हो जाता है, अम्ब्रेला जो है वो मुझे सुबह सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो फिर ठीक है, ये तुम्हारा ही होगा। और फिर सोपी जो है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसको लगा कि वो अम्ब्रेला चोरी करेगा, वो आदमी पुलिस को बुलाएगा, उसको डांट पड़वाएगा, उसको जेल के अंदर डलवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोपी ने भी फिर एकदम परेशान होकर कह दिया हाँ ये मेरा ही है, ठीक है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, अब वो जो अम्ब्रेला मैन था उसको कहीं जाने की जल्दी थी, वो वहाँ से चला गया। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, जो पुलिस थी वो क्या करने लग गई, एक लेडी की सड़क पार करने में मदद करने लगी। सोपी वॉक ईस्ट, फिर सोपी ईस्ट की तरफ जाने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू इट, सोपी ने उतनी ज़ोर से अम्ब्रेला को दूर फेंक दिया जितनी दूर वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट दी कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ हिम, वो सोचने लग गया कि पुलिस वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता है, वो गिरफ्तार होना चाहता है। दे सीम टू बिलीव दैट ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड नॉट रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा राजा हूँ जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, लास्ट में सोपी जो जितनी भी वहाँ पे गलियाँ बनी हुई थी उनमें से एक गली में पहुँचा जो काफ़ी ज़्यादा शांत थी, काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था वहाँ। ही टर्न हेयर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसिन स्क्वायर, फिर से वो मेडिसिन स्क्वायर की तरफ जाने लगा। ही वॉज गोइंग होम, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। ऑल दो, यानी कि जबकि क्या था, उसका घर क्या था, पार्क की एक सीट थी, वो भी मेडिसिन स्क्वायर में एक पार्क बना हुआ था, उसके बेंच से उसने शुरू किया था, अब वापस वो वहीं पर जा रहा है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप, लेकिन एक बहुत सुनसान कोने पर सोपी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, उसने क्या देखा कि ये तो उसका पुराना बचपन वाला घर है। दो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने क्या देखा कि एक खिड़की से एक ब्राइट लाइट आ रही है, सॉफ्ट लाइट आ रही है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम होगा। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी ए हैप्पी एंड पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत अच्छे अच्छे पल गुजारे हैं। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और वहाँ से अच्छे से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है जो सोपी के कानों में पड़ती है, तो सोपी का वहाँ से हट जाने का मन नहीं करता। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, चाँद ऊपर आ चुका था, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति भरा और बहुत ज़्यादा ब्राइट। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वहाँ से आसपास से कुछ लोग निकल भी रहे थे और उसने क्या देखा, ऊपर से कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और म्यूज़िक जो उस रूम से आ रहा था उसने सोपी को वहीं रोक लिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन कोस। जो सोपी है उसको क्या क्या याद आता है कि उन दिनों जब वो बच्चा था उसके जीवन में उसकी माँ थी, फूल थे, ऊंची उम्मीदें थी, काफ़ी सारे दोस्त थे, और साथ ही साथ उसकी जो दिमाग था वो भी एकदम साफ था, उसके विचार भी अच्छे थे और वो साफ कपड़े पहना करता था। There was sudden and wonderful change in his soul. He saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, and the lost power of his mind. ठीक है, तो अब जो सोपी है उसकी आत्मा जो है वो क्या कह रही थी कि उसमें एक ऐसा बदलाव आ गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया है सोपी अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उसने अपने बेकार दिनों के साथ, गलत इच्छाओं के साथ और खोई हुई उम्मीदें जो उसने अपने साथ लेकर वो चल रहा है, उससे अपने आप को बर्बाद कर दिया है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और एक ही मोमेंट में उसके दिल ने भी ये बात मान ली कि उसमें ये बदलाव जो है वो गलत आया है। ठीक है, वो अपने जीवन को बदलने के लिए कोशिश करेगा, अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालेगा और एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करेगा। नेक्स्ट, देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। वो क्या सोचता है कि अभी समय है, अभी तो मैं मतलब जवान ही हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक अच्छा काम ढूंढूंगा, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सा लक्ष्य तय करूँगा और उसके लिए काम करूँगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, वो एक स्वीट म्यूज़िक ने उसको एक बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल जैसे कि वो जॉबलेस था अब वो काम ढूंढने जाएगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसको एक बार जॉब भी ऑफ़र की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोई तो होगा जो सोपी को जॉब देगा। ही वुड, और हाँ होगा भी। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज हार्म,
ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। फिर क्या हुआ, सोपी ने देखा कि उसके शायद कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। वो जैसे ही मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक पुलिस वाला जो है वो उसकी तरफ देख रहा है। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर आस्क्ड द कॉप। तो फिर उसने कहा कि तुम यहाँ पे आसपास क्यों भटक रहे हो। तो सोपी ने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या पता नहीं चल रहा है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। और अपनी नई ताकत के साथ सोपी ने बहस करनी शुरू कर दी। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ ऐसे बहस करना अच्छी बात नहीं। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि मेरे साथ चलो, यानी कि जो पुलिस वाला है वो सोपी को अब अपने साथ लेके जा रहा है। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली ही सुबह जज ने सोपी को एक सज़ा सुना दी कि तुम्हें 3 महीने जेल मिलेगी ब्लैकवेल के आइलैंड में। यानी कि जो सोपी था वो पहले इतनी कोशिश कर रहा था कि उसको जेल हो जाए, उसको कोई गिरफ्तार कर ले, उसके जो सारे अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो रहे थे। लेकिन एंड में जब उसने सोच लिया कि वो अपने आप को बदल देगा, इन कोशिशों को छोड़ देगा, अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे ड्रीम्स के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करेगा, तो उसी टाइम पर एक कॉप ने उसको पकड़ लिया और उसकी जितनी भी प्लानिंग थी वो चेंज हो गई। एंड दिस इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। यही इस चैप्टर में आपको आयरनी, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिति की विडंबना, सब कुछ चेंज हो जाना, जैसा सोपी ने एक्सपेक्ट किया था, जैसा सोचा था, उसका एकदम उलट हो गया। अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।